हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रूट बास्केट के बारे में, जिसमें आज मैं एपिसोड नंबर 5 और 6 को कवर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे नए एनिमे के एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में होंडा सुगेरू को बताती है कि उनके घर का रिनोवेशन का काम पूरा हो गया है, इसलिए होंडा की फैमिली वालों ने होंडा को घर बुलाया है। फिर इसके बाद होंडा खाना बनाने के लिए जाती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम को याद करती है। फिर उसके बाद होंडा जाने के लिए निकलती है और वो अपने दादाजी का एड्रेस सुगेरू को देती है। सुगेरू कहता है कि अपने नए घर में खुशी से रहना। होंडा कहती है कि हाँ। होंडा वहां से जाती है और सुगेरू यूकी से पूछता है कि क्या तुम उसे नहीं रोकोगे। यूकी कहता है कि क्यों, हमें पता ही था जब उसके घर का रिनोवेशन का काम पूरा हो जाएगा तब वो जाने ही वाली थी। वो कहता है कि इसके जैसी अजीब लड़की यहाँ पर रहेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सुगेरू कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम दोनों का चेहरा क्यों उतरा हुआ है। उसके बाद होंडा अपनी मॉम की तस्वीर को देखकर कहती है कि मॉम, मैं गलत फैमिली में थी, शायद सोमा फैमिली और मैं एक फैमिली नहीं बन सकते। फिर होंडा अपने पास को याद करती है, जहाँ पर उनके टीचर उनको फ्रूट बास्केट नाम की एक गेम खिला रही थी, जहाँ पर एक लड़का सभी स्टूडेंट को फ्रूट्स के नाम देता है और वो आखिर में होंडा को राइस बॉल का नाम देता है और सारे स्टूडेंट खेलना स्टार्ट करते हैं और होंडा अपनी बारी का इंतजार करती है और वो इंतजार करती रहती है। तो इसके बाद प्रेजेंट में होंडा अपने दादाजी के घर आती है, जहाँ पर और भी लोग थे। होंडा को दादाजी टोहरू की जगह कियोको नाम से बुलाते हैं। फिर सुगेरू अपने घर होंडा की चिट्ठी देखता है और वो कहता है कि अचानक वो आखिर में चले ही गई और यहाँ पर उदासी छोड़ गई। फिर यूकी होंडा की सारी बातों को याद कर रहा होता है और वो अपने गार्डन के पास आता है। दूसरी ओर कियो भी होंडा की सारी बातों को याद कर रहा होता है और वो दोनों ही उदास होते हैं। फिर हमें होंडा का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर होंडा की आंटी होंडा को बुलाती है। वो कहती है कि क्या होंडा, तुम लड़कों के साथ रह रही थी? और हाँ, मेरे पास प्राइवेट डिटेक्टिव ऑफिसर है। होंडा कहते कि आपने इनको क्यों बुलाया? होंडा की आंटी कहती है कि मेरे बेटे का सपना पुलिस ऑफिसर बनना है, इसलिए हम ऐसे किसी को भी अपने साथ नहीं रख सकते जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। मुझे ऑफिसर ने कहा था कि तुम्हारी मॉम कियो को बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले स्वभाव की थी, और जैसा कि तुम्हें मालूम ही है, जैसी मॉम वैसी बेटी, इसलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। फिर होंडा की आंटी का बेटा होंडा के पास आता है और वो बोलता है कि क्या होंडा, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया था? क्या कुछ हुआ था? होंडा कुछ नहीं बोल पाती और तभी दादाजी आकर एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के को मार देते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि दूसरे लोगों के साथ कैसा पेश आना चाहिए? और हाँ कियोको, इसके लिए मुझे माफ कर देना, ये लोग ऐसे ही है। फिर होंडा की आंटी और वो लड़का दादाजी से कहते हैं कि आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? दादाजी कहते हैं कि ये हमारी फैमिली है और होंडा, तुम्हें यहाँ पर ताने सुनकर रहने की जरूरत नहीं है। और होंडा, मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस तुम्हें जहाँ रहना हो वहाँ रह सकती हो। फिर दादाजी होंडा को उसके पापा के बारे में बताते हैं। तुम्हारे पापा ने कहा था कि कियोको को खुश रखना और अपने पास रखना और उसे आजादी से रहने देना। फिर होंडा अपने पापा को लेकर इमोशनल हो जाती है। दादाजी कहते हैं कि अगर तुम्हें इस जगह पर रहने में परेशानी हो रही है तो यहाँ पर मत रहना। होंडा कहती है कि मेरी मॉम मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरे पास 2 अच्छी फ्रेंड्स भी है और सोमा फैमिली भी बहुत अच्छी है। मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं दादाजी? थैंक यू दादाजी। और होंडा की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि मुझे घर जाना है। मैं यूकी और कियो को और अच्छी तरीके से जानना चाहती हूँ, उनके साथ खाना खाना चाहती हूँ, मैं उनके साथ और रहना चाहती हूँ, मुझे सोमा फैमिली में रहना है। और तभी वहाँ पर अचानक यूकी आता है और वो कहता है कि तुम सही हो होंडा, चलो घर चले। फिर उसके बाद हमें थोड़े समय के पहले का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर कियो कहता है कि कितना अजीब है कि रिनोवेशन का काम चल रहा था तब होंडा को बाहर निकाल दिया, अब रिनोवेशन का काम पूरा हो गया तो होंडा को बुला दिया। यूकी कहता है कि ये अजीब नहीं है, ये नॉर्मल है। फिर यूकी टेबल पे रखी हुई चिट्ठी देखता है और वो कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। फिर वहाँ पर कियो खड़ा होता है और वो कुछ ढूंढने लगता है। सुगेरू कहता है कि अगर तुम होंडा की नोट को ढूंढ रहे हो तो उसे यूकी कब का ले गया है। ये सुनकर कियो कहता है कि पागल इंसान, यूकी चिट्ठी लेकर जा रहा होता है, जहाँ पर कियो दौड़ते हुए उसके पीछे आ रहा था। लेकिन जैसे वो यूकी के पास आता है, यूकी उसे एक जोरदार किक मारता है। फिर कियो और यूकी होंडा के घर के एड्रेस को ढूंढ रहे होते हैं। फिर यूकी होंडा के घर को ढूंढ लेता है, जो अभी बाहर से पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर यूकी दरवाजा खटखटाता है और वो कहता है कि अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा है। कियो कहता है कि मुझे देखने दो और वो दरवाजे के पास आकर जोर से चिल्लाता है कि दरवाजा खोलो। यूकी उसे रोकता है। फिर उनको दूसरी ओर से होंडा की आंटी की बातें सुनाई देती है। फिर यूकी और कियो वहाँ पर जाकर उनकी सारी बातें सुनते हैं। कियो अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन यूकी उसे रोकता है।
वो कहता है कि हम क्या चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, होंडा क्या चाहती है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर होंडा कहती है कि मुझे सुमा फैमिली के साथ रहना है। तो ये सुनकर कियो कहता है कि देखा अब पता चला, और वो यूकी की ओर देखता है, लेकिन वहाँ से यूकी कब का चला गया था। और वहाँ पर होंडा कहती है कि यूकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वहाँ पर कियो आता है और वो कहता है कि घर चलो, और वो होंडा को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। होंडा की आंटी कहती है कि ये क्या कर रहे हो। यूकी कहता है कि हम होंडा को लेने के लिए आए हैं। वो लड़का कहता है कि इसका मतलब वो तुम हो जिसके साथ होंडा रहती थी। फिर उसे यूकी इटाची की स्टाइल में उसे उंगली मारता है, लेकिन थोड़ी ज्यादा जोर से। वो कहता है कि तुम्हें होंडा के बारे में कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है, साले गंदी सोच वाले। फिर वहाँ पर होंडा कियो से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। कियो कहता है कि भूल गई, तुमने तो हमें एड्रेस दिया था। मुझे नहीं मालूम कि मैंने ये क्यों किया, लेकिन शायद मुझे ये जल्दी करना चाहिए था। होंडा सोचती है कि तुम दोनों मेरे लिए यहाँ पर आए जबकि तुम हमेशा झगड़ते रहते हो। कियो कहता है कि अगर तुम जाना ही नहीं चाहती थी तो ये बात तुम हमको भी बता सकती थी। होंडा कहती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता। तो कियो कहता है कि हमने सारी बातें सुन ली थी। कियो कहता है कि कभी कभी मतलबी बनना ठीक नहीं है, मतलब के लिए बातें न करने वाले मुझे पसंद नहीं है, पर तुम्हारे मामले में ये ठीक है। मतलबी बनो या फिर निराश बनो, लेकिन कभी अपने बारे में भी सोचा करो। और ये सुनकर होंडा अपनी माँ की बातों को याद करती है, जो भी ऐसा ही कहती थी, और वो रोने लगती है। और कियो कहता है कि रो क्यों रही हो। होंडा कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ जहाँ पर तुम लोग रहते हो। कियो कहता है कि फिर किसका इंतजार कर रहे हो, चलो यहाँ से चलते हैं। वहाँ पर यूकी आता है और वो होंडा को हाथ पकड़ता है और वो कहता है कि चलो घर चले। होंडा अपने पास्ट को याद करती है जहाँ पर फाइनली राइस बॉल की बारी आ ही गई। होंडा सोचती है कि मैं इस दुनिया की सबसे लकी इंसान हूँ, और वो तीनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाते हैं। होंडा सुगेरू के घर पर आती है जहाँ पर सुगेरू उसका वेलकम करता है। वो कहता है कि यह दोनों तुम्हारे नोट को चुरा कर भागे थे। यूकी को इतनी जल्दी जाते हुए कहीं भी मैंने आज तक नहीं देखा है। यूकी कहता है कि नहीं मैं जल्दी नहीं था। तो कियो कहता है कि झूठ बोल रहा है, देखो इसका चेहरा लाल हो रहा है। फिर यूकी एक जोरदार किक कियो को मारता है और वो कहता है कि चेहरा तुम्हारा लाल है, और दोनों हमेशा की तरह लड़ने लगते हैं। तो होंडा कहते हैं कि फाइनली मैं यहाँ पर आ ही गई अपनी नई फैमिली के साथ। इसके बाद हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर फेस्टिवल स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर यूकी ने लड़कियों के कपड़े पहने थे और उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां आ गई थी और उसके साथ सेल्फी ले रही थी। सीनियर स्टूडेंट ने यूकी से रिक्वेस्ट की थी कि वो लड़कियों के कपड़े पहनकर रेडी हो, क्योंकि उन लड़कियों का ये आखिरी साल था। ये 3 सालों में ये याद उनकी सबसे अच्छी याद बनाना चाहते थे, और इसके लिए यूकी मान गया था। तो वहाँ पर कियो कहता है कि देखो उसे जरा, वो लड़की जैसा ही दिख रहा है। वहाँ पर एक लड़का आकर यूकी की पीठ पे बैठ जाता है, और वो लड़का वही था जो होंडा को मिला था। होंडा सोचती है कि वो लड़का वही है जिसे वो मिली थी, और वहाँ पर कियो कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। होंडा कहती है कि क्या तुम इसे जानते हो। वहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि मोमिची ऐसा मत करो। फिर वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो कहता है कि मेरा नाम मोमुची है, और मैं हाफ जापानी और हाफ जर्मन हूँ, और इनका नाम हातोरी सोमा है। हम यूकी और कियो के फैमिलियर है। होंडा सोचती है कि वाव, क्या वो भी जुड़े के। हातोरी कहता है कि यूकी तुम लड़की कब से बन गए हो। यूकी कहता है कि तुमने मुझे 1000 बार बिना कपड़ों के देखा है। यह सुनकर सारी लड़कियां पागल सी हो जाती है। फिर हातोरी यूकी को चेक करता है। हातोरी एक डॉक्टर था। होंडा कहती है कि यूकी क्या तुम बीमार हो। हातोरी कहता है कि यूकी को ब्रोंचियल प्रॉब्लम है, जब वो छोटा था तब उसे बार बार अटैक पड़ता था। और हाँ तुम होंडा हो ना। होंडा कहती है कि हाँ। हातोरी कहता है कि तुम एक नॉर्मल लड़की दिख रही हो। यूकी कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो हातोरी कहता है कि ये बात तुम मोमुची से पूछो, यूकी तो बीमार है इसलिए मैंने अपने डॉक्टर वीजा का इस्तेमाल किया। वहाँ पर कोई और गया और मुझे यहाँ पर बदले में आना पड़ा। यहाँ पर मैं होंडा को कुछ भी करने के लिए नहीं आया हूँ। फिर होंडा की फ्रेंड्स होंडा पे शक करती है और वो सोचती है कि कुछ न कुछ तो होंडा हमसे छुपा रही है। फिर होंडा के पास मोमुची आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मिलने के लिए आया हूँ। कियो कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। मोमुची कहता है कि हाँ हम पापा की बिल्डिंग में मिले थे। होंडा ये सुनकर चौंक जाती है कि वो बिल्डिंग उस लड़के के पापा की थी। मोमुची कहता है कि होंडा तुम्हें जोड़े के बारे में सब कुछ मालूम है ना। तो वो होंडा को हक करने के लिए जाता है, लेकिन कियो उसे रोक देता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हो। मोमुची कहता है कि तुम मुझे होंडा के पास नहीं जाने दोगे क्योंकि तुम होंडा को प्यार करते हो। मुझे पता है कि तुम मुझे हर दिन हक करते होगे। और वो कियो से छुटकर होंडा को हक करता है। उसका रूप बदल जाता है और सारे लोग उनकी ओर देखते हैं। वहाँ पर होंडा के पास एक रैबिट था और सब लोग सोचते कि यहाँ पर रैबिट कैसे आया, मोमुची कहाँ गया। और तभी यूकी शर्माते हुए बोलता है और तभी सारे लोगों का ध्यान यूकी की ओर चला जाता है। मौके का फायदा लेकर होंडा वहाँ से चली जाती है। होंडा, हथौड़े और कियो स्कूल की छत पे जाते हैं। वहाँ पर कियो कहता है कि यूकी को वो लड़कियां पसंद करती है और तभी वहाँ पर यूकी आकर कियो को एक जोरदार किक मारता है। हाथों कियो और यूकी की एक फोटो निकालता है और वो कहता है कि अकीतो ने मुझे कहा था कि तुम्हारी एक फोटो ले लूं। तो वहाँ से वो और मोमोची जाते हैं। उनके पीछे कियो भी दौड़ते दौड़ते जाता है।
यूकी जाते जाते होंडा से कहता है कि अगर तुम्हें हाथोरी फिर मिले तो उसके साथ अकेले में मत जाना। होंडा कहती है कि क्यों, तो यूकी कहता है कि याद है मैंने तुम्हें एक बार कहा था। वो हाथोरी ही था जिसने सारे बच्चों की यादों को मिटाया था। तो वहाँ पर होंडा की फ्रेंड आती है और यूकी वहाँ से चला जाता है। रुतानी कहती है कि क्या होंडा तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, क्या तुम यूकी से डेट कर रही हो। होंडा कहती है कि नहीं नहीं, मैं सिर्फ उनके घर रहती हूँ। हानिचामा कहती है कि क्या तुम उनके साथ रहती हो। फिर होंडा उन्हें सारी बातें बताती है। होंडा की फ्रेंड्स कहती है कि हम तुम्हारे घर आएंगे और हम चेक करेंगे कि वो जगह तुम्हारे लिए सही है या फिर नहीं। फिर हानिचामा और रुतानी सुगेरू के घर आती है जहाँ पर सुगेरू उनका वेलकम करता है। होंडा कहती है कि मुझे माफ करना, मैं अचानक ही उन्हें यहाँ पर ले आई। सुगेरू कहता है कि कोई बात नहीं। फिर सारे लोग चाय पीने के लिए बैठे जहाँ पर रुतानी कहती है कि मिस्टर सुगेरू आप क्या काम करते हैं। सुगेरू कहता है कि मैं एक राइटर हूँ, नोवेलिस्ट हूँ। फिर होंडा वहाँ से कुछ लेने के लिए जाती है। वहाँ पर सुगेरू कहता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम लोग यहाँ पर एंजॉय करना। फिर उनके जाने के बाद रुतानी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि होंडा यहाँ पर ठीक से रह रही है, ये अच्छा है। मैं उससे कसम खाई थी कि हम उसका हमेशा ख्याल रखेंगे और उसके हर एक काम में मदद करेंगे। होंडा हमारी पहली दोस्त है और उसने हमारी बहुत मदद की है। मुझे गुस्सा आ रहा है कि इस बार मैं उसकी मदद नहीं कर पाई। ऐसा है कि होंडा काम करती है लेकिन वो किसी भी चीज के लिए हम पर ट्रस्ट नहीं करती है कि हम उसके दोस्त बनने के लायक भी है। यो कहता है कि जैसा तुम सोचती हो वैसी होंडा नहीं है। वहाँ पर होंडा कार्स लेके आती है। रुतानी कहती है कि ये अच्छा है लेकिन मैं जीत जाऊंगी। यो कहता है कि मैं जीतूंगा। फिर हमें दिखा जाता है कि सुगेरू किसी से बात कर रहा है। होंडा अपने कमरे में अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही होती है जहाँ पर कियो आता है और वो अपने कमरे की ओर जाता है लेकिन वो रुक जाता है। यहाँ पर कमरे के अंदर रुतानी कहती है कि होंडा ये कैप तुम्हारे पास अभी भी है। होंडा कहती है कि हाँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर होंडा बताती है कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी तो एक लड़की ने मुझे परेशान किया था। मैं अकेले रो रही थी और मेरे सामने एक लड़के को मैंने देखा जिसने कैप पहनी थी। वो मुझे देख रहा था और उसके बाद वो भागने लगा। मैं भी उसके पीछे भागने लगी बिना कुछ सोचे। ऐसे कई बार मैं उसके पीछे गई लेकिन वो मेरे हाथ में कभी नहीं आया, लेकिन वो हर बार मेरा इंतजार करता था। वो एक मिस्टीरियस बॉय था। और एक दिन मैं थक गई थी और मैं गिरने वाली थी लेकिन तभी वो आया और उसने मुझे कैप पहनाई। मैंने देखा तो मैं अपने घर थी। यानी कहती है कि मजेदार था, अगर वो सालों के बाद भी तुम्हें मिलेगा तो तुम उसको प्यार करोगी तो यह और भी अच्छा होगा। होंडा कहती कि हाँ अगर वो मुझे फिर से मिलेगा तो कम से कम मैं उसे थैंक यू तो कहना चाहूंगी। लेकिन इस बात को देखा जाए तो वो लड़का मेरा पहला प्यार था। अभी अभी मैंने सीखा है कि मैं कितनी नसीबदार हूँ और सोमा फैमिली जैसी एक अच्छी फैमिली भी मिली और एक अच्छी मॉम भी मिली थी। तुम दोनों जैसी प्यारी दोस्त भी मुझे मिली है। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम दोनों मेरे साथ हो वो मेरे लिए कितने मायने रखता है। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। फिर रुतानी कियो की बात को याद करती है। फिर वो तीनों सो जाती है। फिर सुबह होती जहाँ पर यूकी और कियो लड़ रहे थे वहाँ पर हानिचामा आती है और वो कहती है कि चूहा और बिल्ली। और ये सुनकर यूकी और कियो डर जाते हैं और हानिचामा कहती है कि ये दोनों वैसे ही है। हानिचामा और रुतानी कहती है कि तुम दोनों अच्छे हो, हम तुम पर भरोसा करते हैं। होंडा का ख्याल रखना ठीक से। फिर होंडा इमोशनल होकर रोती है। यूकी और कियो सोचते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। रुतानी कहती है कि हम फिर मिलने के लिए आएंगे। कियो कहता है कि फिर क्यों, तो होंडा कहते है कि प्लीज उन्हें आने देना। यूकी कहता है कि ठीक है, आखिर में वो तुम्हारी दोस्त है। फिर होंडा को कॉल आता है और वो कॉल हाथोरी का था। हाथोरी कहता है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है और हाँ इसके बारे में किसी को बताना मत। फिर होंडा यूकी की बात को याद करती है। फिर होंडा कहते है कि नहीं, मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि अजनबियों के पास नहीं जाना चाहिए। हाथोरी कहता है कि तुम्हें पता है ये इम्पोर्टेंट है। होंडा कहती है कि ठीक है मैं आऊंगी। हाथोरी कहता है कि हाँ क्या पता तुम्हें अकितो के साथ मिलने का मौका भी मिल जाए। यहाँ पर एपिसोड नंबर 5 और 6 होता है फिनिश। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कर देना और अपने सारे एनिमे फैन के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।